नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम ऋग्वेद संहिता के अंतर्गत अभ्यास कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हम संवाद सूक्त तक पहुँच चुके थे। अब संवाद सूक्त से प्रारंभ करेंगे और पूर्ण समाप्त इसको जो ऋग्वेद संहिता है उसको समाप्त कर देंगे आज हम। और भाग 1 में हमने सब कुछ जान लिया था, जो सामान्य परिचय था ऋग्वेद का। फिर एक संक्षिप्त वीडियो भी डाल देंगे हम, जिसमें संक्षिप्त परिचय रहेगा, उसमें संक्षिप्त वर्णन रहेगा ऋग्वेद का। तो उसमें बहुत कम समय में ही आप ऋग्वेद का सारा सार ले सकते हैं। तो वह वीडियो भी हम इसके बाद प्रेषित करेंगे। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। तो संवाद सूक्त जानते ही हैं आप, जहाँ आसपास में संवाद किए जाते हैं वहाँ संवाद होता है, वार्तालाप, संभाषण जिसको हम कहते हैं। और यह अधिकतर दशम मंडल में है ना। ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें प्राचीनतम कथा साहित्य की प्रधानता है, उन्हें संवाद सूक्त कहा जाता है। डॉक्टर ओल्डेनबर्ग ने संवाद सूक्तों को आख्यान सूक्त कहा है। आख्यान मतलब वही कथा, कथानक, नाटक, रूपक इत्यादि जो हैं वह यही है, संवाद सूक्त ही है। डॉक्टर सिल्वा, लेवी और बॉन श्रोदर और हर्डल का मत ये है कि संवाद सूक्त जो हैं वह नाटक के अवशिष्ट अंश हैं, यानी यह नाटक का ही एक भाग है। जैसे हमारे उत्तर रामचरितम है अथवा विज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है। तो ये जो नाटक हैं इनके कुछ अंश, और वैदिक युगीन भी कुछ नाटक होते थे, अब लुप्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका या तो पठन पाठन नहीं हुआ अथवा जल गए, लुप्त हो गए, है ना। उनका अध्ययन अध्यापन नहीं हुआ तो वह नष्ट हो गए। तो उसी कारण जो ऋग्वैदिक कालीन नाटक थे वह सभी नष्ट हो गए हैं। तो उन्हीं नाटकों का यह हिस्सा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये संवाद सूक्त जो हैं, ये जो संवाद सूक्त हैं इनकी लगभग संख्या 20 मानी गई है, जिनमें जो अधिकांश हैं वह दशम मंडल में पाए जाते हैं, मिलते हैं हमारे लिए। उनमें सबसे फेमस जो है वह पुरुरवा और वसी संवाद है ना। इसको पढ़ने के बाद व्यक्ति वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है। तो पुरुरवा और वसी संवाद दशम मंडल का 95वां सूक्त है। यम यमी संवाद यह दशम मंडल का 10वां सूक्त है ना। ये भी श्रृंगार प्रधान सूक्त है। शर्मा पाणी संवाद है, यह दशम मंडल का 108वां सूक्त है। इंद्रवरुत संवाद यह प्रथम मंडल का 165वां सूक्त है। और अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद यह प्रथम मंडल का 179वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद यह तृतीय मंडल का 33वां सूक्त है। तो उस प्रकार से यह प्रमुख 6 सूक्त माने गए हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे सूक्त हैं, जरूरी नहीं यही हैं, इनके अलावा और भी हैं। ठीक है। ऋग्वेद के देवता, तो देवता में कहा कि तिस्रः एव देवता, है ना। 3 ही देवता हैं, तिस्रः एव देवताः। 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है, वो आप सभी लोग जानते ही हैं। यह स्थान के अनुसार है, वैसे देवता तो बहुत सारे हैं, हम लोग तो 33 करोड़ मानते हैं, पर यह स्थान अंतर्गत है ना। और कई उपनिषदों में भी इस विषय पर चर्चा हुई है कि देवता कितने हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। तो पृथ्वी स्थानीय में है जो पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि जो देवता हैं वह पृथ्वी स्थानीय हैं। फिर है अंतरिक्ष स्थानीय, जिनका निवास अंतरिक्ष है, जो है रुद्र, इंद्र, मरुत इत्यादि, है ना। इसके अलावा द्यू स्थानीय जो हैं उनमें हैं सूर्य, विष्णु इत्यादि जो देवता हैं वह द्यू स्थान है, आकाश इत्यादि में उनका निवास है। फिर मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ, है ना। ऋषि तो मंत्र दृष्टा हैं ही, ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, पर कुछ ऋषिकाएँ भी मंत्र दृष्टा रही हैं वेदों की। वेद के कुछ मंत्रों की, कुछ सूक्तों की जो ऋषिकाएँ हैं वह मंत्र दृष्टा रही हैं। ठीक, उनमें प्रथम जो है इनको हम कहते हैं ब्रह्मवादिनी, है ना, जो ब्रह्म से परिचित हो चुकी हैं, ब्रह्म के साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के, जिन्होंने मंत्रों का भी अनुसंधान कर लिया था, मंत्रों का भी दृष्टिपात कर लिया था। ये उस मंत्र की लेखिका नहीं है। वस्तुतः मंत्र तो शाश्वत है, जो सूक्त है वह शाश्वत है, बस उसका जो दर्शन किया वो पहले इन्होंने किया, इसलिए इनके नाम पर उस सूक्त को जाना जाने लगा, अथवा यह उसकी ऋषि बन गई, ऋषिका बन गई। यह ऋग्वेद में लगभग 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है, और इन 24 ऋषिकाओं द्वारा जो दृष्ट मंत्र हैं वह है 224। ठीक है। और वह कौन कौन सी हैं? तो पहली हैं सूर्य, सावित्री, है ना। सविता से ही स्त्रीलिंग में बना सावित्री, सवित्री भी बनेगा, सावित्री भी बने। फिर है घोषा, जिसे अक्षिपति भी कहा गया, सिकता और निवावरी उनका दूसरा नाम, इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, यमी,
अर्थात वैवस्वत की पत्नी जो है वैवस्वत मनु, तो यमी, वैवस्वती, दक्षिणा, प्राजापत्या, ये दोनों। फिर अदिति, वाक, आम्भृणी, अपाला, आत्रेयी, विश्ववारा, आत्रेयी, अगस्त्य, स्वसा, अगस्त्य की बहन, है ना। स्वसा का वेद में कहीं पत्नी रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं, सामान्यतः हम लौकिक में बहन का ही रूप लेते हैं। फिर जूहू, ब्रह्मजाया, है ना। फिर है उर्वशी और शर्मा, देवशनी, देवताओं की जो कुतिया है उसका नाम शर्मा है ना, शर्मा। तो वो शर्मा अलग है और ये शर्मा अलग है। तो ये देवशुनि, शुनि मतलब भी कुत्ता होता है, शुनि मतलब कुतिया होती है। देवशुनि, देवानाम शुनि थी, देवशुनि वही अर्थ होगा। फिर शिखंडिनऊ, अप्सरसऊ, 2 अप्सराएं। पौलोमी अथवा पैलोमी, पौलोमी होना चाहिए, है ना, शची। फिर देवजामया और श्रद्धा, कामायनी इत्यादि। फिर है नदी, सारपरागी, गोधा, यहाँ पर भी शाश्वती और आंगीरसी। वशुक्र पत्नी, रोमसा, ब्रह्मवादिनी, ये प्रमुख ब्रह्मवादिनी हैं अथवा मंत्रदृष्टा ऋषिकाएँ हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों का दर्शन किया प्रथम। अब ऋग्वेद का रचना विन्यास क्रम जान लीजिए। ऋग्वेद को पौरुषेय मानने वाले, यानी जिन्होंने माना कि ऋग्वेद का लेखन हुआ है, ऐसे व्यक्ति भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों की रचना शताब्दियों का अंतर रहा है। यानी हमारा जो शाश्वत नियम है, भारतीय शाश्वत नियम, वो तो यही कहता है कि तस्मात्, वही है ना, तस्माद् यजज्ञात् सर्वहोतर चह सामान्य जग्निरे छंदा गुंसी जग्निरे तस्माद्। तो ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद में भी आया है और यजुर्वेद में भी है, पुरुषोक्त का ही मंत्र है कि तस्मात् मतलब उन्हीं से, उन्हीं परमात्मा परब्रह्म से यजज्ञात्, यज्ञ इत्यादि जो है, और सर्वहोतर चह सामान्य जग्निरे, सभी प्रकार के जो ऋग्वेद सामवेद ऋचाएँ हैं वो सभी उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं से प्रादुर्भूत हुई हैं। और भगवान खुद कहते हैं कि वेदानाम समवेदोस्मि, मैं वेदों में समवेद हूँ। तो भगवान स्वयं ही वेद हैं। एक प्रकार से कहें तो भगवान स्वयं ही वेद के रूप में हम लोगों के समक्ष उपस्थापित हुए हैं, क्योंकि वेद हमारे लिए अनुशासन का एक संविधान है कि किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। और जो उस वेद के अनुशासन को मानते हैं उनको हम कहते हैं श्रोत, है ना, श्रोत कर्म, जो भी वेद के अनुसार हैं, और जो स्मृति के अनुसार चलते हैं वो स्मार्त होते हैं। ठीक। तो अब जो लोग मानते हैं कि वेदों की रचना हुई है, ऐसे लोग मानते हैं कि वेदों का जो ऋग्वेद है उसके जो मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में कहीं ना कहीं अंतर रहा है, वो भी शताब्दियों का। वो भाषा इत्यादि के अनुसार अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई 100 शताब्दी बाद यह लिखाया होगा, 1 शताब्दी बाद यह लिखाया होगा, 100 शताब्दी तो नहीं, है ना, 2 शताब्दी बाद यह लिखाया गया होगा, ऐसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया। और जो प्रथम और दशम मंडल है उसको सबसे अर्वाचीन मतलब नया माना जाता है। सबसे पहले जो पिछले वाले जो 2 से लेकर 9 सूक्त हैं वो लिखे गए, 9 मंडल हैं, 2 से लेकर 9 मंडल वह लिखे गए। उसके बाद प्रथम और फिर सबसे बाद में लिखा गया दशम, है ना। अथवा कुछ लोग दशम को आप पहले मान लेते हैं और प्रथम को सबसे लास्ट में मानते हैं। ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीन अंश द्वितीय से सप्तम मंडल तक माना जाता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 2 से 7 मंडल को वंश मंडल अथवा परिवार मंडल भी कहते हैं। 8वें मंडल में जो अधिकांश सूक्त हैं वो कण्व परिवार के हैं, और 9वें मंडल में जो सूक्त हैं वह सोम विषयक हैं, पवमान सोम मंडल भी इसको कहा जाता है। ऋग्वेद का जो दशम मंडल है वो अर्वाचीन है, यानी सबसे बाद में। यही दशम मंडल में देवताओं की स्तुति से संबंधित सूक्त जो हैं वह अपेक्षाकृत बहुत कम हैं और इधर उधर के सूक्त ज़्यादा हैं। अब आते हैं ऋग्वेद के भाष्यकर्ताओं पर। तो यहाँ यह क्रम दिया गया है, सबसे पुराना जो है वह 2 से 7 है, सबसे पुराना, है ना, जिसको वंश मंडल भी कहा जाता है अथवा परिवार मंडल। फिर 8वां मंडल है, उसके बाद 9वां मंडल है, और सबसे जो अर्वाचीन है इसके बाद प्रथम मंडल भी मान सकते हैं कि इसके पहले 9वें मंडल के बाद प्रथम मंडल की रचना हुई, और फिर इसके बाद दशम मंडल। ये सिर्फ मैं परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि लिखे गए हैं वेद, ये परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ समझाया जा रहा। फिर ऋग्वेद के भाष्यकर्ता, तो ऋग्वेद संहिता के भाष्यकर्ताओं में स्कंद स्वामी, आनंद तीर्थ, वेंकट माधव, सायन इत्यादि जो ऋषि थे उन्होंने अपने अपने मत से अपने अपने भाष्य लिखे, है ना। स्कंद स्वामी जो हैं वह ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का ही उपलब्ध है। इनके अलावा और भी लोगों ने लिखा होगा, पर सबसे जो पुराना भाष्य अगर हमें किसी का मिलता है वर्तमान में तो वह स्कंद स्वामी का ही है।
और इनका काल था 600 से 625 के मध्य इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। तो यह ईस्वी सम्मत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और स्कंद स्वामी का जो भाष्य है वह ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टक पर प्राप्त होता है। अष्टक मतलब अष्टक क्रम में, है ना। तो यह अष्टक क्रम में प्रथम 5 अष्टकों पर ही इनका जो भाष्य है वह प्राप्त होता है। फिर है नारायण तथा उद्गीत। ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण तथा अंतिम भाग पर उद्गीत ने भाष्य लिखा। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। वह इस प्रकार से दिया है कि वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीतस्य कृता ऋग्वेद भाष्य या इत्यादि, जो आगे दशम मंडले पंचम मंडल इत्यादि जो है वो सब इन्होंने लिखा, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि इसको उद्गीत ने लिखा है। इसके अलावा जो पहले वाला है यानी पूर्व भाग, उसको नारायण ने लिखा है, नारायण ने उस पर भाष्य लिखा, है ना। फिर है वेंकट माधव। तो इनका समय है 1005 से 1150 ईस्वी के मध्य का, और इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। फिर है धानुष्क यजवा। यह त्रिवेदी भाष्यकार कहा गया है और यह वैष्णव आचार्य थे। इनका जो समय है वह लगभग 1300 विक्रम पूर्व माना जाता है ना। फिर है आनंद तीर्थ। इनका समय जो है वह 1255 से 1335 विक्रम संवत तक माना जाता है, और इनका दूसरा नाम है मध्व, है ना, मध्वाचार्य। इन्होंने ऋग्वेद के 40 सूक्तों पर पद्यात्मक भाष्य लिखा, यानी श्लोकबद्ध भाष्य लिखा है। इन्होंने गद्य भाष्य नहीं लिखा है, पद्य भाष्य लिखा है। जैसे किसने लिखा, जैसे अभी रामभद्राचार्य जी का उदाहरण ले सकते हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी पर पद्यात्मक भाष्य लिखा। तो ऐसे और भी कई हुए हैं विद्वान, उन्होंने भी पद्यात्मक भाष्य लिखा, ठीक। फिर आनंद, हाँ ठीक, 40 सूक्तों पर पद्यात्मक भाष्य लिखा है। फिर है आत्मानंद। आत्मानंद ने ऋग्वेद के अस्यबामीय सूक्त पर भाष्य लिखा है, और उनका भाष्य जो है वह अध्यात्म परक है, अध्यात्म विद्या का अत्यधिक उसमें वर्णन किया गया है। फिर सबसे जो प्रसिद्ध आचार्य आते हैं वह हैं सायण। इनको सबसे प्रसिद्ध और सबसे स्पष्ट और सबसे फेमस प्रसिद्ध माना जाता है, और इनके ही भाष्य को सबसे स्पष्ट माना जाता है वास्तविक रूप में। सायन का समय जो है वह 1315 से 1387 ईस्वी तक, लगभग 72 वर्ष तक यह जीवित रहे। और वेदों के भाष्यकर्ताओं में आचार्य सायण का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने बड़े भाई माधव के आदेश अनुसार वेद पर भाष्य लिखा था। सायन ने अपने भाई के नाम पर ही भाष्य का नाम माधवीय वेदार्थ प्रकाश रखा था, और सायन ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ भी लिखा। उन्होंने 2 लिखे हैं, एक माधवीय वेदार्थ प्रकाश और एक ऋग्वेद भाष्य भूमिका। फिर ऋग्वेद के जो पाश्चात्य विद्वान हैं, अर्थात जो विदेशी विद्वान हैं, है ना, अथवा विदेशी कहें म्लेच्छ, तो उन लोगों ने क्या क्या भाष्य लिखे। एक है फ्रेडिस रोजेन। इन्होंने ऋग्वेद के केवल प्रथम अष्टक पर मूल पाठ लैटिन अनुवाद के साथ 1838 में प्रकाशित किया, है ना, यानी उसमें परिवर्तन नहीं किया, बस मूल पाठ जो है उसी का लैटिन अनुवाद किया। लैटिन भाषा में उनकी जो भाषा थी, वैसे तो लैटिन लिपि है, तो उस लिपि में अथवा भाषा में उन्होंने उसका ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। फिर आए हैं मैक्स मुलर। इन्होंने सायण भाषा सहित ऋग्वेद का संपादन किया, और इनका समय जो था वह 1849 से लेकर 1875 ईस्वी तक। इन्होंने विदेश में ही सारी पढ़ाई की थी, इसलिए हम इनको भारतीय मतानुसार इन्होंने कुछ किया होगा हम नहीं मानते हैं। स्पष्ट है कि अब विदेशी है तो अपने मत से ही लिखा होगा उसने कहीं ना कहीं। तो विदेश के अगर कोई भाष्य पढ़ते हैं तो भैया गड़बड़ घोटाला हो सकता है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर हैं थियोडोर आउफ्रेक्ट। इनके नाम ही इतने सुंदर हैं कि हम बड़े चकरा जाते हैं। इन्होंने रोमन लिपि में ऋग्वेद संहिता का 1861 से 1863 ईस्वी में प्रकाशित किया। फिर है विल्सन। इन्होंने सर्वप्रथम पूरे ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद कर 1850 में प्रकाशित किया। फिर है लुडविग। इन्होंने ऋग्वेद का 6 भागों में जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। फिर है प्रोफेसर ग्रिफिथ। इन्होंने ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया है। पद्यानुवाद वही होता है जो कहेंगे पोयम वाइस, है ना, श्लोकबद्ध मान लीजिए संस्कृत भाषा के अंतर्गत। तो फिर है प्रोफेसर ओल्डनबर्ग। इन्होंने ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में 2 भागों में प्रकाशित किया है। फिर हैं लांगलुआ। फिर इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 4 भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया है, अनुवाद प्रकाशित किया है। ये फ्रांसीसी थे। फिर ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं उनको जान लीजिए। एक है ब्राह्मण से मुखमासीत बाहु रजनिधा कृतः। आप अर्थ समझ ही गए होंगे कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, दोनों भाव जो बाह हैं, बाजुएं हैं, उनसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उरु से
वैश्य उत्पन्न हुआ और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। यहाँ ऊरु का अर्थ जो घुटने के ऊपर की जो जांघ है उनका अर्थ लेना चाहिए। कुछ लोग ऊरु से पेट का अर्थ ले लेते हैं, पर संस्कृत में किसी कोश में ऊरु का अर्थ पेट नहीं होता है। सब जगह जहाँ भी देखा गया वहाँ ऊरु का अर्थ जंघा ही है ना। ऊरुभंग जिन्होंने पढ़ा हो, है ना, वो समझ गए होंगे। ऊरुभंग कर्नाटक है भाष का। सहस्त्राक्षिण ससारदेन सतायुषा हविषा हार्षमेनम इत्यादि जो मंत्र है दशम मंडल का 161वां। फिर शतम, ये मंत्र आप जानते ही रहिए, इनके अर्थ भी हैं। मैंने जो आहुति दी है उसके 1 सहस्र नेत्र जिनके हैं वह 100 वर्ष की हमें आयु अथवा परमायु हमें प्रदान करें, हमें दें, ऐसा हम उसमें कहते हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। सहस्त्राक्ष मतलब भगवान इंद्र, है ना। उस समय का जो इंद्र था वो बड़ा पराक्रमी था, और वर्तमान जो कल्प चल रहा है उसका इंद्र थोड़ा ढीला ढाला है। तो इसलिए उस समय के इंद्र में और वर्तमान के इंद्र में बहुत अंतर है। तो ये मत कहिए कि पौराणिक काल में इंद्र को थोड़ा कमज़ोर दिखाया गया है और वैदिक काल में इंद्र मजबूत था। वह वैदिक काल में जब प्रस्फुटित हुए, है ना, उस समय भगवान के रूप, भगवान के शरीर से अथवा भगवान परब्रह्म के द्वारा वह प्रस्फुटित हुए, निकले, तो उस समय के जो इंद्र थे वह अत्यंत शक्तिशाली थे। इसलिए इंद्र के उसमें अच्छा वर्णन है। और फिर बाद में इंद्र बिगड़ते गए, है ना। प्रभुता पाही काहि मद नाही, मद तो आएगा ही, जब घमंड आएगा तो घमंड का चकनाचूर भी होगा। ठीक। फिर ये अग्नि मिली है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है। लगभग सभी लोगों को याद ही होगा कि यज्ञ के पुरोहित दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले ऋत्विक रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ ईड स्तुतौ धातु है और कुछ व्याकरण के नियम लगने से ईड के स्थान पर ईले बन गया, है ना। फिर ये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः, ये मैंने भी आपको बताया था, है ना। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य जग्निरे छंदागुंसि जग्निरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। ये ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, पुरुषोक्त का ही है। और सर्वात्मक पुरुष के होम मतलब यज्ञ से युक्त उस यज्ञ से ऋक और साम उत्पन्न हुए, मतलब वेद उत्पन्न हुए, उससे गायत्री आदि छंद भी छंदांसि जग्निरे तस्माद् यजुस् तस्माद् अजायत, है ना। यजुष मतलब जो यजुर्वेद है वह भी उसी से उत्पन्न हुए, और जो छंद हैं वो भी उन्हीं से उत्पन्न हुए, और वैदिक जितना भी साहित्य है सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। फिर या आत्मदा बलदा इत्यादि जो मंत्र है। जिन प्रजापति ने जीवात्मा को प्राण दिया है, बल दिया है, जिनकी आज्ञा सारे देवता मानते हैं, जिनकी छाया अमृत रूपिणी है, जिनके वश में मृत्यु है, उनका नाम वाले प्रजापति की मैं स्तुति करता हूँ, है ना। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं राज्य की अधीश्वरी हूँ और धन देने वाली हूँ। ठीक। ये तो देवी अथर्वशीर्ष में भी आता है। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सबसे पहले केवल परमात्मा अथवा हिरण्यगर्भ भगवान ही थे, और उत्पन्न होने पर वे सारे प्राणियों के अद्वितीय अधीश्वर थे, है ना। न वही स्त्रा, ये तो अद्भुत श्लोक है ना। जो जो इसको पढ़ता है फिर उसके बाद उसको दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। न वही स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति, स्त्रियों में प्रेम व मैत्री स्थायी नहीं रहती है। सालावृकाणाम हृदयान्य नेता, ऐसा भी मिलता है, इसी में है, इसी सूक्त के अंतर्गत है। पुरुरवा और वसी संवाद सूक्त के अंतर्गत है कि भेड़िया में और स्त्री में समानता ही होती है। पुरुष वेदज्ञ सर्वंजत भूतंज भाव्यम, ये भी ऋग्वेद का ही सूक्त है। इसमें जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है, वो सब ईश्वर ही है, परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म ही है। फिर सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, ये भी वही पुरुषोक्त का ही है कि विराट पुरुष के जो सहस्त्र मतलब अनंत सिर हैं। देखिए इसमें थोड़ा मतभेद हो जाता है कि अगर उसके सहस्र शीर्ष हैं, अगर हम इसको 1000 मान लें, है ना, 1000 मान लिया कि हमने उसके 1000 सिर हैं, शीर्ष मतलब सिर, और अक्ष मतलब होती है आँखें, तो 1000 सिर वाले की 1000 आँखें कैसे हो सकती हैं? 1000 सिर वाले की तो 2000 आँखें होनी चाहिए ना। तो यहाँ द्विसहस्राक्ष ऐसा लिखना चाहिए था, पर लिखा क्या सहस्राक्ष, क्योंकि यहाँ सहस्र का अर्थ है अनंत, अपरिमित, जिसको हम गिन ना सकें, अनगिनत। ठीक, इसलिए कि उसके अनगिनत पैर हैं, अनगिनत सिर हैं, अनगिनत आँखें हैं, है ना। ठीक है। फिर ऋचाम त्वाम पोषमास्ते पुष्पान, एक एक जन अनेक ऋचाओं का स्तव करते हुए यज्ञानुष्ठान में सहायता करते हैं। समगच्छत्वम संबंधत्वम, ये तो आप जानते ही हैं कि स्तोताओं तुम मिलित हो जाओ, एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो और तुम लोगों का मन एक सा हो।
समानी वा आकूति समाना हृदयानि वह। पुरोहितों की स्तुति एक सी और इनका आगमन भी एक साथ हो, इनके मन तथा चित्त भी एक समान ही हो। ये प्रमुख प्रमुख मंत्र हैं। द्यावाच तस्मै पृथ्वी सा नमेते, इंद्र के लिए द्युलोक पृथ्वी लोक में प्रमाण करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। पापमाहुर्यः स्वसारम निगच्छात, जो भ्राता भगिनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। ये यम यमी संवाद का होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बृहस्पतिर्या अविंदन निगूढ़ा सोमो इत्यादि जो मंत्र है। बृहस्पति सोम सोमाभिषपकर्ता पत्थर ऋषि और मेधावी लोग इस गुप्त स्थान में स्थित गायों की बात जान गए हैं। तो यहाँ पर यह प्रमुख मंत्र हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद जो है ये ऋग्वेद एक दृष्टि में, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।